खुशामदीद। आगे आपको एक और बड़ा मुद्दा दिखा रही हूँ। जब मुझे यहाँ पे मैं आई हूँ तो लोगों ने मुझे बताया कि ज़रा बाजी आप आई गई हैं तो ज़रा अंदर भी आपको एक विजिट आपको करवा देते हैं। वो तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन ये लोग कानून को फॉलो भी करें तो क्यों करें? सवाल ये पैदा होता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें तो क्यों करें? इनको हमने दिया ही क्या है? इस सिस्टम ने दिया ही क्या है? ये खुले हुए गटर जो यहाँ पर ये पूरे के पूरे लोग जो हैं ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इसी को इन्होंने डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है मौके की गनीमत जानते हुए। और यहाँ पर वो जो सब्जी को डिस्कार्ड करते हैं वो इधर ही कर देते हैं, जो गली सड़ी सब्जी होती है। खुले हुए गटर, मेन होल, ये जब आपको मुंह चढ़ा रहे हो और सारी खलकत यहाँ से गुजर रही हो और पता नहीं कितने लोग यहाँ पे गिरते होंगे। अगर आप गिरेंगे ना यहाँ पर, मैं ये तो नहीं कह रही कि आपकी जान चली जाएगी, इतना गहरा नहीं है, लेकिन कम से कम आपकी हड्डी जरूर टूटेगी। और अगर हड्डी ना टूटी और आप बहुत जानदार हुए तो कम से कम हेयर लाइन फ्रैक्चर तो पक्का है। ये मैं आपको गारंटी मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। क्यों करें फॉलो जब ये वो देखेंगे कि इनको एवज मिल क्या रहा है इन तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने से, कवानीन को फॉलो करने से उनको मिल क्या रहा है? ये कौन करेगा फॉलो? सच्ची बात तो ये भी है। फिर खैर एक चीज़ आपको और बता दूँ, बताया जा रहा है, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पे बताया गया है कि भाई देखें हमारी रोजी रोटी है, इस वजह से हम आपको कैमरे पे नहीं बता सकते, वैसे ही आपको हम बता रहे हैं। टीएमसी की तरफ से यहाँ पर रात के वक्त में कोई आता है और फी ठेला 100 रुपये लेकर जाता है। अब वो जो 100 रुपये लेके जाता है फी ठेला, तो ये सुन लीजिए कि ये यहाँ पर अगर मैं इसकी आपको गिनती करके दिखाना शुरू कर दूँ ठेलों की, तो ये 200 से ज़ायद ठेले हैं, 200 से ज़ायद ठेले हैं। तो आप सोच लीजिए कि फी ठेला अगर आप 100 रुपया दे रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि कितना जो है वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर, रोज़ाना रात को आप कितनी यहाँ से जो है वो आप एक एक ठेले से 100 रुपये ले रहे हैं, तो कम से कम आप 30 से 35 40 इतना तो आप यहाँ से खरा करके जा ही रहे हैं। ये रोज़ाना की बीट है। अब आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, मैं आपको कैमरे पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस वक्त आपको एक चीज़ मैं दिखाने के लिए मैं खुद कैमरे के पीछे आई हूँ। ये फुटपाथ आप देख रहे हैं, पूरा फुटपाथ खाली, सड़क जो है जो चलने के लिए ट्रैफिक के लिए है, वहाँ पर ठेले अपनी मर्जी से आगे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे हजूरे वाला जब आपसे पैसे तलब किए जाएं और यहाँ पर जो है वो आपको पैसे की एवज़ आपको हर तरह की सहूलत फराहम की जाए, कानून को ताहोबाला करने की, या फिर अपने जो एथिक्स है बेचने से लेकर वैसी भी एथिक्स जो हैं, या एक सिविक एथिक्स होते हैं, उनको पामाल करने के लिए आपको एनओसी दे दी जाए, क्योंकि आपने उनको पैसे दे दिया। अब अगला खामोश, ठीक है भाई तुमने जो करना है करो। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये करेंगे कि जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 50 फुट चौड़ी सड़क है, ट्रैफिक के लिए काफ़ी है। अब उस 50 फीट सड़क को घेर के रखा हुआ है इन ठेलों ने, जबकि इनको यहाँ पे अगर ये लगाएं तो शायद काफ़ी हद तक बचत हो सकती है, ये कम से कम सड़क चलती रहे। अब क्या होगा, आधे तो आपने यहाँ तक आपने कर ली सड़क कब्जा। अब जो यहाँ पे सब्जी लेने और फ्रूट लेने वाले आएंगे, एक गाड़ी खड़ी होगी तो उसके पीछे 100 गाड़ियाँ जो होंगी वो उनको खड़ा रह के उनको उसका इंतज़ार करना होगा। ये सत्यानाश जो हमारा सिस्टम का है, ये आपको दिखाने के लिए हम लोग रात के वक्त में आजकल निकल रहे हैं। ये इस वक्त जो आपको रश नज़र आ रहा है, यहाँ पर लगा हुआ है एक अदद बाजार नुमा कोई चीज़, लिटरली बाजार नुमा कोई चीज़ लगी हुई है, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ठेले वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन दर हकीकत ये जगह जो है वो प्ले ग्राउंड है। ये बाकायदा तौर पे एक छोटा इलाके का प्ले ग्राउंड है नौजवानों के लिए, जहाँ पे ये क्रिकेट वगैरह और अपनी सरगर्मियाँ जो बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए बना था। अब यहाँ पे जब मैं आई हूँ, मुझे लोगों ने कहा कि आप ज़रा यहाँ पे भी जाके देखिए। मैं जब यहाँ पे आई हूँ, यहाँ की इंतज़ामिया ने वो जो लेटर था ना, जो परमिशन लेटर था, मैंने जब मैंने उससे बड़े एक धड़ल्ले से पूछा किसने दिया ये तुम्हें परमिशन लेटर, किसकी इजाज़त से बैठे? उन्होंने मुझे वो परमिशन लेटर दिखाया, वो निकला है डीसी ऑफिस यानी कि डीसी वेस्ट से। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि निकला कैसे, इजाज़त कैसे दे दी आपने, कौन से वो पैरामीटर्स थे, वो कौन से ऐसी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया? अब परमिशन लेटर मिल गई उनकी तरफ से तो जाहिर है कि इनके ऊपर हम क्या बात करें, ये तो बरी उज़मा हो गया, पल्ला झाड़ दिया इन्होंने। अब आप मुझे ये बताइए डीसी ऑफिस वेस्ट ये मुझे जवाब दे इस चीज़ का, जब अब फिर उसके बाद यकीन करें कि जब पूरे इस शहर की ऐसी की तैसी होती है और जब हम उसको हम पॉइंट आउट करते हैं ना, ये इसकी वजह से तब पता चलता है कि कितने नूरे इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो है ना वो मुसल्लत है।
नूरे जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं कह रही हूँ। इसके अलावा जमील ज़िया साहब जो हैं, जो कि टाउन चेयरमैन हैं, एक मरतबा फिर मेरा औरंगी टाउन आना हुआ और मैं इस वक्त समझ में नहीं पा रही हूँ आप क्यों बुरा जमा है अपनी सीट पे। जमील ज़िया साहब, कितनी मरतबा आपको आईना दिखाया जाए। जमील ज़िया साहब, टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको अपनी सीट पे जब बैठते हैं तो क्या आपको ये तमाम तर ये जो यहाँ पे लाइन के साथ ये जो गैर कानूनी यहाँ पर जितनी भी इंक्रोचमेंट होती है एक्चुअली गैर कानूनी है, तो ये जो इंक्रोचमेंट आपको ये नाजायज़ तजावुज़ात आपको नज़र नहीं आ रहे होते? मैं कभी किसी गरीब के रोज़गार के पीछे मैं बार बार ये आपको बता रही हूँ कि मैं कभी नहीं चाहती हूँ उनका रोज़गार ख़त्म हो। इतनी एनर्जी अगर आप यहाँ पर उनको सेटल करने में लगा देना कि किसी एक खास मुख्तस जगह के ऊपर उनको लगाए जहाँ पे वो आराम से अपना रिस्क कमा सके और ये ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरम ना हो, ये सिस्टम भी जो है वो सही तरीके से चलता रहे, निज़ाम भी सही तरीके से चलता रहे, लेकिन आपकी तमाम तर तमन्नाइयाँ जो है ना वो अपने मकासद के लिए है। मैं जब भी आपके टाउन में आती हूँ या तो आप किसी आपके जो लोग हैं वो किसी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने होते हैं या फिर जो है वो आप जो है वो किसी दूसरी सरगर्मी में मसरूफ़ होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी भी आपके पास आई हूँ ना तो मैंने आपको अपने औरंगी टाउन के लिए काम करते हुए नहीं देखा, जो आपकी जिम्मेदारी है। अभी भी ये जो टाउन चेयरमैन को तो जो हम कह रहे हैं सो कह रहे हैं, सबसे बड़ा तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ यहाँ पे ये देखकर कि भाई ये डीसी ऑफिस से कैसे इजाज़त मिल गई और इतना बड़ा ब्लंडर आपने करने के बावजूद आपको ज़रा कोई रत्ती भर भी आपको गिल्ट नहीं है इस बात का। सलमान, डीसी ऑफिस ने परमिशन दी हुई है यहाँ की, हमें भेजा गया था लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने लाइट ऑफ कर दिया हमारे आने के बाद। लेकिन ये कि ये बाजार है क्या, मतलब एक प्लेग्राउंड के अंदर ये कैसे हो सकता है? साइमा, यहाँ जो है अभी राशिद नामे कोई शख्स है डीसी ऑफिस से, अभी उसकी कॉल आई है बंदे के पास, सही है, उसने ये लाइट ऑफ करवाई है। यहाँ बचत बाजार भी लगता है, जुमरात बाजार। अगर ये गिल्टी नहीं थे तो उन्होंने लाइट क्यों ऑफ करवाई? तो जाहिर सी बात है गिल्टी है ना, एक प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड को डीसी कैसे परमिशन दे सकता है? यहाँ आप बचत बाजार लगाएं या मोटरसाइकिलों का बाजार लगाएं या कोई भी पार्किंग लगाएं। अभी हम देखते हुए आए हैं औरंगी टाउन से शुरुआत से, जैसे हम पुल उतरे हैं जब से तजावीज़ात की भरमार है, तकरीबन 600 से 700 ठिए सिर्फ पतारे लगे हुए हैं मेन रोडों के ऊपर, जिसमें ट्रैफिक को शदीद दुश्वारी का सामना है। अच्छा, उनके पास दिगर एरियाज़ भी हैं, वहाँ लगा सकते थे। हम किसी गरीब की रोज़ी रोज़गार की खिलाफ नहीं जा रहे, मगर कहने का मकसद ये है, ये जो टीएमसी की इंतज़ामिया है, ये मैक्सिमम रोज़ की मद में तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये यहाँ से सिर्फ बत्ता फ़ी पतारा 100 रुपये लेता है। तो मैक्सिमम आप ये देखें, मंथली आप 20 से 25 लाख रुपए आप सिर्फ ये पतारे वालों से लेते हैं। और ये नाजायज़ जो ये ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, जो एक सेहत की अलामत है। हमारे पास वैसे भी एरियाज़ नहीं है, बच्चों के खेलने कूदने की जगह नहीं है। जो बच्चा कुछ एक टुकड़ा है, आपने वो भी जो है चंद पैसों के एवज़। आपने नाम क्या बताया उस साहब का जिनका के पास कॉल आई है? राशिद नाम है, राशिद, डीसी ऑफिस लिखा हुआ बंदे के पास, राशिद की कॉल आती है। और वसीम साहब जो एंटी एनक्रोचमेंट खुद देख रहे हैं, सही है, वसीम साहब, ये तमाम नाअहली आपकी अपनी है और आपके अमले की है। ये आवाम को जितनी भी दुश्वारियों का सामना है उसके पीछे आप लोग कार फरमाएं, नोट फरमा लें। हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के खिलाफ जहाँ भी कंप्लेन करनी पड़ेगी, कमिश्नर कराची के पास भी हम आप लोगों के खिलाफ जाएंगे। और दूसरी बात, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के पास भी इंशाअल्लाह ताला आपके खिलाफ हम ज़रूर जाएंगे। बहुत शुक्रिया सलमान, ये आपने देख लिया। ये अब आपको समझ में आया कि जब आप औरंगी आते हैं क्यों आपकी कंप्लेन आ रही थी, ये मुझे समझ में आ गया था। जिस वक्त आपकी कंप्लेन आई थी मैं समझ गई थी क्यों हमारे शहर का नक्शा बिगड़ता जा रहा है। लोगों के, मतलब दुनिया के बाकी लोगों को ये फ़ख्र होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, साल गुजरते हैं, उस दिहाई के साथ साथ आपका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी आती जाती है, लोगों में सिविक सेंस बेहतर होती चली जाती है, आपका शहर निखरता जाता है। किसी भी दुनिया के शहर को आप उठा के देख लें, ये बदनसीब कराची वाहिद ऐसा शहर है कि ये हर गुजरते घंटे के साथ जो है ना बिगड़ रहा है। आपका आधे से ज़्यादा कराची तो कच्ची आबादी में कन्वर्ट हो चुका है। वो कराची जो मेट्रोपॉलिटन कहलाता था, खूबसूरती की अलामत था 80 की दिहाई से पहले, अब हालत ये है कि इन नासूरों की वजह से, इन काली भेड़ों की वजह से, जिन्होंने सिस्टम को तहस नहस करके रखा हुआ है, उसकी वजह से आज ये जो बिगड़ा हुआ शहर है जिसको अब सुधारा नहीं जा सकता। इस वक्त सारी चीज़ें आपके सामने, अब इनको हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनको टाउन ऑफिस की तरफ से अगर परमिशन मिल गई है जो कि गैर कानूनी है, लेकिन मिल गई है, अब ये सीधा तान के कह सकते हैं भाई हमारे पास तो लेटर है, क्या बात बंदा करे।
अब तो गिरबान पकड़ना चाहिए उस राशिद नामी उस शख्स का, या फिर हमें जो यहाँ के जो डीसी ऑफिस के वो तमाम तर नासूर जो बैठे हुए हैं, जिनको कोई सरोकार नहीं है कि शहर की क्या हालत हो रही है, कोई उनको रत्ती भर ये नहीं पता कि सिस्टम चलाना कैसे, किस तरीके से धारे में लेकर चलना है, कुछ पता नहीं है। उनको सिर्फ बिगाड़ना आता है, सिर्फ चंद टके दो, उनको खरीद लो, बस बात होगी खत्म, फिर शहर जाए भाड़ में। जमील ज़िया साहब जो हैं उनका तो खैर क्या ही कहना। मैं जब भी आती हूँ औरंगी टाउन में, जो आपके खिलाफ शिकायत लोग कहते हैं वो बतर जाए उत्तम जो है वो खूबियाँ आप में पाई जाती हैं कि आपके खिलाफ लोग इतना ज़्यादा क्यों बोलते हैं कि आप जमील साहब से मालूम करें, जो टाउन चेयरमैन हैं उनकी ज़रा कारकर्दगी आप देख लें, जिधर भी आपका डोमेन है वहाँ पर तहस नहस हुआ हुआ है तमाम तर मामला। अगर मैं अंदर चली जाऊँ, जो जाइए टाउन चेयरमैन है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो सड़क है या फिर तमाम तरह इस तरह के मामला हैं, एक सड़क मुझे पक्की दिखा दें आप हजूरे वाला, मैं मान जाऊंगी आपको। पूरा आपका औरंगी टाउन जो है ना वो चिल्ला चिल्ला के आपकी कारकर्दगी की गवाही दे रहा है। जितनी दफ़ा मैं औरंगी टाउन आती हूँ उतनी दफ़ा आपके नए खाते खुल जाते हैं माजरत के साथ। आज का शो अवाम की पुकार आपकी ख्वाहिश पर हमने किया, आपके फीडबैक पे किया। फीडबैक से आगाह करना मजीद मत भूलिएगा, इसलिए क्योंकि आपके फीडबैक पे ही मजीद प्रोग्राम हम लोग इसी तरीके से करेंगे। फिलवक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।